और कानून व्यवस्था पर सीएम का मंथन। कानून व्यवस्था पर सीएम आज बैठक करेंगे। 12 बजे सीएमआर में यह बैठक होने जा रही है। कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण पर चर्चा की जाएगी। कानून व्यवस्था पर समीक्षा का आज तीसरा दिन है। कल भी अधिकारियों के साथ 5 घंटे लंबी बैठक सीएम अशोक गहलोत की चली थी और आज तीसरा दिन लगातार कानून व्यवस्था और अपराध को लेकर सीएम का मंथन। 12 बजे आज ये बैठक एक बार फिर से शुरू होने वाली है। इससे पहले भी लगातार 5 घंटे तक सीएम पुलिस अधिकारियों के साथ बैठे थे। लेडी डॉक्टर अर्चना शर्मा सुसाइड केस में बुधवार की देर शाम सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दौसा एसपी अनिल कुमार बेनीवाल को हटा दिया है। साथ ही लालसोट डीएसपी शंकरलाल मीणा को भी एपीओ कर दिया गया है। लालसोट एसएचओ अंकेश चौधरी को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ ही इस पूरे मामले की जांच के लिए संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में टीम बनाई गई है। इसके अलावा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए एसीएस होम की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। सारे फैसलों के बाद कलेक्टर कमर चौधरी धरना दे रहे डॉक्टर के पास पहुंचे और सारी कार्रवाई की जानकारी दी है, जिसके बाद भी दौसा के डॉक्टर्स संतुष्ट नहीं हुए। डॉक्टर्स का कहना है कि उनकी मांग है कि जिन्होंने लेडी डॉक्टर अर्चना शर्मा को आत्महत्या के लिए उकसाया है, उनके खिलाफ हत्या की धाराओं में एफआईआर दर्ज हो और गिरफ्तारी हो। साथ ही एसएचओ डीएसपी को सस्पेंड कर उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई थी। डॉक्टर्स ने कहा कि जब तक सभी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक प्राइवेट हॉस्पिटल्स बंद रहेंगे। डॉक्टर्स ने कहा कि मुख्य आरोपी बल्ल्या जोशी को भी नहीं पकड़ा गया है और अन्य छोटे मोटे आरोपियों को पकड़ा जा रहा है। डॉक्टर्स ने यह भी साफ किया कि उन्होंने दौसा एसपी को हटाने की मांग रखी ही नहीं थी। हम ये चाह रहे हैं, ये जो सारा वाकया हुआ है उसमें मैं डॉक्टर दिनेश पारीक, अध्यक्ष प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन दौसा जिला, किसी भी प्रकार से पुलिस और प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से संतुष्ट नहीं हूं। हमने जो हमारी डिमांड रखी है, 6 जो हमारे जो पॉइंट्स हैं, उसके अंदर कहीं पे भी हमारा ये नहीं था कि हमारी एसपी साहब का ट्रांसफर हो। हमारी डिमांड है कि वहाँ के जो लोकल ऑफिसर हैं, जिन्होंने उनके साथ उस दिन शाम के टाइम ये कहा कि भाई 302 लगनी चाहिए और ये है, तो उसको उन्होंने लगाया उसके प्रेशर में कि वो जो गवर्नमेंट के जो बीजेपी के या किसी भी पार्टी के जो लोकल लीडर हैं, उनकी तरफ से जो अभद्र व्यवहार किया गया, उसके दबाव के अंदर पुलिस ने लगाया कि उनका सस्पेंशन हो। दौसा के लालसोट में महिला डॉक्टर अर्चना शर्मा सुसाइड केस में अब डॉक्टर अर्चना शर्मा के पति डॉक्टर सुनीत उपाध्याय का सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में डॉक्टर सुनीत उपाध्याय ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। तो वो लालसोट आ गए, उसकी डिलीवरी हुई, नॉर्मल सिजेरियन हो गया उसका। 2 घंटे बाद उसको मैसिव पीपीएच हुआ, एटोनिक पीपीएच हुआ। हम बहुत देर तक 2 घंटे तक जूझते रहे उससे, 2 यूनिट ब्लड भी चढ़ाया पर हम उसको बचा नहीं पाए। उसके घर वालों ने ये सब चीज़ देखी थी कि हमने कितनी मेहनत करी उस पर, सारा हॉस्पिटल बंद करके, सब ओपीडी बंद करके। तो घर वाले तो हाथ जोड़ते हुए हमसे कह रहे थे, साहब आपने तो पूरी कोशिश की थी बचाने की, हमारी तकदीर ख़राब थी। तो वो उन्होंने कहा कि साहब एम्बुलेंस भिजवा दो बस इसको घर छुड़वाने के लिए। तो हमने एम्बुलेंस उनको फ्री में भेजी और वो घर ले गए। घर ले जाने के बाद वहाँ पर अंतिम संस्कार की तैयारियाँ कर रही थी। फिर मुझे बताया किसी ने कि बल्ल्या जोशी, शिव शंकर बल्ल्या जोशी वहाँ पर घर जाके उनको उठा के लेके आया कि मैं तुमको खूब अच्छा मुआवजा दिलवाऊँगा। अस्पताल को, लाश को लाके हॉस्पिटल के आगे पटक दिया। 100-200 लोगों की भीड़ इकट्ठी कर ली और भारतीय जनता पार्टी के कुछ और नेताओं को बुला लिया उसने, हरकेश मटलाना, एक जितेंद्र गोठवाल, और फिर ये भी आ रही थी कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी आ रहे हैं। ये शिवशंकर बल्ल्या जोशी पहले भी आनंद हॉस्पिटल में फिरौती ब्लैकमेल की पहले कोशिशें करता रहा है। हमने उसके खिलाफ एफआईआर भी दी थी, पर पुलिस डॉक्टर किरोड़ी मीणा के दबाव में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करती। वो लालसोट थाने का हिस्ट्री शीटर है, पहले पुलिस वालों का सिर भी फोड़ चुका है, पर हर बार डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा उसको बचा लेते हैं और उनके नाम पे वो गुंडागर्दी करता है। हमने पूरी कोशिश करी ये मामला टले, लेकिन आखिर पुलिस वालों ने उसके दबाव में दफ़ा 302 हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया। सुबह जब डॉक्टर अर्चना ने यह खबर पड़ी तो वो घबरा रही थी, बोले बल्ल्या जोशी, ये महेश बिहारी वगैरह पत्रकार क्या मुझे जेल भेजेंगे।
तो उसको लगा ये तो अब मुझे जेल भेज देंगे। मैं उसको समझाया कि नहीं, ऐसी जेल नहीं होती, पर शायद उसकी दहशत निकल नहीं पाई और उसने मुझे भी नहीं बताया और 11:30 बजे के आसपास उसने सुसाइड कर लिया। मेरी आप सबसे विनती है कि ये लाश अस्पतालों को आगे लाशों के रखने का ये जो सिस्टम है ये बंद होना चाहिए। डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मैना जैसे नेताओं को इन गुंडों को संरक्षण देना बंद करना चाहिए और ऐसे जो छुटभई नेता हैं बल्ल्या जोशी जैसे, इनको तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए जो अस्पतालों को ब्लैकमेल करते हैं। दौसा में डॉक्टर अर्चना शर्मा के सुसाइड मामले की गूंज अब दूसरे प्रदेशों में भी सुनाई देने लगी। इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश के सागर के आईएमए सचिव डॉक्टर सर्वेश जैन ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नाम एक खत लिखा है, जिसमें उन्होंने इस मामले से जुड़े बीजेपी नेताओं को पार्टी से निष्कासित करने की मांग की है। उन्होंने लिखा है कि मृतका के पति के अनुसार इस केस में शिवशंकर बल्ल्या जोशी, हरकेश मटलाना, जितेंद्र गोठवाल और किरोड़ी लाल मीणा का हाथ है, इसलिए सभी नेताओं को 24 घंटे के अंदर पार्टी से निष्कासित किया जाए। दौसा में महिला चिकित्सक की आत्महत्या मामले को लेकर जयपुर में डॉक्टर्स का आक्रोश बरकरार है। एसएमएस अस्पताल में डॉक्टर्स ने 2 घंटे काम का बहिष्कार किया। पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कार्रवाई नहीं होने पर सख्त कदम उठाए जाने की चेतावनी भी दी गई है। दौसा में महिला डॉक्टर की आत्महत्या मामले में कार्रवाई होने के बावजूद डॉक्टर्स का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी एसएमएस अस्पताल में डॉक्टर्स ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया और एक गेट मीटिंग जो है उसको आयोजित किया गया। इस वक्त डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस प्रकार की आप लोग डिमांड सब रख रहे हैं, क्योंकि कार्रवाई तो सरकार ने कर दी है? देखिए, बहुत बड़ा मुद्दा है। एक चिकित्सक ने अपनी जान तक दे दी गई है और केवल राजनीतिक दबाव के और पुलिस की कार्रवाई ठीक ना होने के कारण ये बहुत बड़ा मुद्दा है और पूरे देश के जो चिकित्सा वर्ग है उसमें रोष व्याप्त है। अभी तक जो कार्रवाई सरकार द्वारा की गई है वो एप्रोप्रिएट नहीं है और जस्टिफाइड नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जो जो भी दोषी इसमें लिप्त है उनको पूरी सजा दी जाए, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो कोई और कॉन्स्पिरेसी करने वाले लोग हैं जिनका कि नाम खूब जाहिर हो चुका है। तो सरकार उन पे एक्शन क्यों नहीं ले रही है? उन पे तुरंत से एक्शन होना चाहिए। मतलब ऐसा सरकार उनको बचाने की कोशिश क्यों कर रही है? तो विरोध भी कर रहे हैं की बात भी सामने आ रही है। क्या जो भी आगे की रणनीति है, ये हमारा एक कोर कमेटी है, वो डिसाइड करेगी कि आगे अगर बात नहीं मानी जाती है तो क्या 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 एक्शन होना चाहिए। पुलिस अधिकारियों पे किस प्रकार का एक्शन चाहते हैं आप, क्योंकि धारा 302 का मामला? देखिए, सस्पेंशन तो एक आई वॉश है। सस्पेंशन RSR में कोई बड़ी सजा नहीं होती है, लेकिन सजा तो देखिए होनी चाहिए ना। पुलिस ने ऐसा जिम्मेदारी काम नहीं किया इसमें, तो जो भी उनको सजा होनी चाहिए बिल्कुल। सस्पेंशन इज नॉट अ पनिशमेंट। तो आपका ये बहिष्कार जो है लगातार जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा जब तक कि हमारी मांगे मानी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर डॉक्टर्स का आक्रोश जो है वो नजर आ रहा है और इस मामले में पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। साथ ही आगे किस प्रकार की रणनीति होगी ये आज कमेटी जो है वो तय करेगी और उसके बाद जो है वो डॉक्टर्स का ये धरना, माफ कीजिएगा, जिस प्रकार का ये बहिष्कार जो चल रहा है वो लगातार जारी रहेगा। कैमरा पर्सन भवानी के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। नाबालिग लड़कियों के गायब होने का मामला, पुलिस लड़कियों को अब हाई कोर्ट में पेश करेगी। जस्टिस पंकज भंडारी की खंडपीठ में पेश करेगी। सुबह 11 बजे पुलिस लड़कियों को पेश करने वाली है। कल लखनऊ में लड़कियों को बरामद कर लिया गया था। 3 फरवरी से ये लड़कियां लापता थी। जिन्हें पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ खोज रही थी, जिन्हें ढूंढने के लिए पुलिस दर दर घूम रही थी, वो जयपुर की वो लापता बहनें पूरे 50 दिन बाद लखनऊ में नजर आईं। ये दोनों बहनें 3 फरवरी को गायब हो गई थीं। इसकी पुष्टि खुद जयपुर के एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल लांबा ने की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, आप सभी के सहयोग से 50 दिनों से गायब दोनों लड़कियां जयपुर के महेश नगर इलाके से 3 फरवरी को लापता हुई थीं। लखनऊ के बाजार में लापता भावना राजपुरोहित सेल्स मार्केटिंग करते नजर आई है।
जिसके बाद जयपुर पुलिस की टीम ने लखनऊ पुलिस के साथ मिलकर दोनों बहनों की तलाश और तेज कर दी। जयपुर पुलिस ने लखनऊ सीसीटीवी फुटेज में नजर आई भावना राजपुरोहित की फोटो के साथ शहर के बाजारों में पोस्टर चस्पा किए थे। वहां डोर टू डोर सर्च किया जा रहा था। आपको बता दें कि जयपुर में महेश नगर स्थित बागवान विहार कॉलोनी में रहने वाले एडवोकेट अवधेश राजपुरोहित की बेटियां रमा और भावना एक निजी स्कूल में 11वीं और 12वीं कक्षा की छात्राएं थीं। वो दोनों बेटियों को 3 फरवरी को स्कूल छोड़कर आए थे। इसके बाद दोनों बेटियां घर नहीं लौटी, तब से उनकी तलाश शुरू की गई। इसके बाद वे 4 फरवरी को लखनऊ में 4 बाग रेलवे स्टेशन पर वेटिंग रूम में नजर आई थीं। दोनों लापता बहनों का सुराग नहीं लगने पर जयपुर में वकीलों ने 21 मार्च को विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद डीजीपी एमएल लाठर ने 16 सदस्यीय टीम वाली एक एसआईटी गठित की थी। तब से जयपुर पुलिस टीम लखनऊ में कैंप कर दोनों बहनों की तलाश में जुटी हुई थी। किरोड़ी सिंह बैंसला का आज निधन हो गया। गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला का आज निधन हो गया। गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला का निधन हुआ। जयपुर स्थित आवास पर उनका निधन हो गया। पुत्र विजय बैंसला किरोड़ी बैंसला को लेकर मणिपाल हॉस्पिटल पहुंचे थे। काफी समय से वो बीमार चल रहे थे। 81 साल की उम्र में बैंसला का निधन हुआ है। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जो राजस्थान ही नहीं पूरे देश में गुर्जर आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। लंबे समय तक वो आंदोलन में रहे, जिसकी वजह से पूरे देश ने उन्हें जाना। गुर्जर समाज के बड़े नेता, आज उनका 81 साल की उम्र में निधन हो गया। जयपुर स्थित उनके आवास पर ही उनका निधन हुआ। पिछले काफी समय से किरोड़ी बैंसला बीमार चल रहे थे और आज उनका 81 साल की उम्र में उन्होंने अपने जयपुर आवास पर अंतिम सांस ली। बताया जा रहा है कि उनके पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। 1940 में कर्नल सिंह किरोड़ी बैंसला का जन्म हुआ। करौली जिले के मुंडिया गांव में उनका बचपन बीता है। इसके बाद शुरुआत में वो टीचर बने। टीचर की नौकरी उन्होंने की और फौजी पिता की दी घुट्टी उन्हें फौज में ले आई। उसके बाद टीचर की नौकरी छोड़कर राजपुताना राइफल्स में वो बतौर सिपाही भर्ती हो गए। पहले शिक्षक फिर फौजी। 1962 और 1965 के युद्ध में उन्होंने अपना राजस्थानी शौर्य भी दिखाया, यानी कि 2 लड़ाइयों में भाग भी लिया। अपनी बहादुरी से कर्नल की रैंक तक पहुंच गए किरोड़ी सिंह बैंसला। पाकिस्तान में युद्धबंदी भी रहे हैं कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला। 1940 में कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का जन्म हुआ। एक लंबा ट्रैक उनका रिकॉर्ड का, जिसमें वो पहले टीचर बने, शिक्षक बने। चूंकि पिता फौजी थे इसलिए वो कुछ समय बाद फौज में चले गए और उसके बाद उन्होंने 2 लड़ाइयां भी लड़ी और आखिर में कर्नल की रैंक तक पहुंच गए। और उनके करियर की सबसे दिलचस्प बात कि वो पाकिस्तान में बतौर युद्धबंदी भी रहकर आ चुके हैं। सीनियर्स उन्हें जिब्राल्टर की चट्टान कहते थे। साथ ही कमांडो, इंडियन रैम्बो कहकर उन्हें पुकारा करते थे। और कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के निधन पर सीएम अशोक गहलोत ने भी दुख जताया। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जी के निधन का समाचार बेहद दुखद है। गुर्जर आरक्षण आंदोलन के मुखिया के रूप में बैंसला साहब ने एमबीसी वर्ग के आरक्षण के लिए लंबा संघर्ष किया है। एमबीसी वर्ग को आज आरक्षण मिल पाया तो अगर किसी एक व्यक्ति को श्रेय जाता है तो वह कर्नल बैंसला ही हैं। सेना में रहते हुए देश सेवा और गुर्जर समाज के लिए उनका योगदान अविस्मरणीय रहेगा। समाज के मुद्दों को लेकर अनेक बार उनसे चर्चा होती रही है। मेरे प्रति उनका स्नेह हमेशा बना रहा। इस कठिन समय में मेरी गहरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों
और स्वर्गीय श्री बैंसला के सहयोगियों के साथ हैं। ईश्वर उन्हें ये आघात सहने की शक्ति दे और दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। और इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने भी उनके निधन पर शोक जताया। ट्वीट करके लिखा, गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जी के निधन का समाचार सुन अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने आजीवन समाज की भावनाओं को आवाज दी। उनका निधन मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। मैं ईश्वर से दिवंगत आत्मा को श्री चरणों में स्थान देने और परिजनों को धैर्य प्रदान करने की कामना करती हूं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता गुलाब चंद कटारिया ने भी ट्वीट करके लिखा, गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। मेरी गहरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति और परिवारजनों को यह आघात सहने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। और बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने भी ट्वीट किया, संघर्षशील व्यक्तित्व के धनी और गुर्जर आरक्षण आंदोलन के मुखिया कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जी के निधन का दुखद समाचार सुनकर मन व्यथित है। दुख की इस घड़ी में मेरी गहरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार के साथ है। ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। राजस्थान के किसान कौम के बहुत बड़े नेता और जो सेना में अधिकारी रहे, ऐसे हम सब के प्रिय और जिन्होंने एक लंबा संघर्ष किया, जिनका जीवन किसी कौम के, किसान कौम के किसी भी नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा हो सकती है, ऐसे कर्नल किरोड़ी सिंह जी बैंसला जिनका आज तड़के निधन हो गया। मैं प्रदेश भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से उनके प्रति शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। परिवार को संबल मिले ऐसी कामना करता हूं। हमेशा एक सैनिक की भांति डटे रहे और सेवानिवृत्ति के बाद सबसे पिछड़े समाज की बात उन्होंने उठाई। वो पूरे देश के अंदर गुर्जर समाज सहित पिछड़े समाजों के का मुखौटा बने और मैंने ऐसे विद्वान व्यक्ति को, कर्नल साहब को हमेशा किताब पढ़ने का भी शौक था। देश की समसामयिक राजनीति पर भी उनकी टिप्पणियां बड़ी सटीक होती थी, पर जीवन पर्यंत जितना जिंदगी उन्होंने जी आखिरी सांस तक वो परमार्थ में लगे रहे। ये अपरिपूर्ण क्षति जो रही, अब कर्नल साहब तो घर पे आ गए हैं और आज जयपुर के उनके निवास में जो खातीपुरा सर्कल के पास में हम जाएँ, वहाँ पर खुले दर्शन के लिए सब लोगों के लिए कर्नल साहब यहीं हैं और आखिरी संस्कार गांव मुंडिया में होगा। कल मेरी उनसे बात हुई थी। कल जब मैं हिंडौन गया था, वहाँ से वापस आया तो यही कह रहे थे कि अब गांव चलते हैं। शायद उनको इस बात का प्रोनॉमिनेशन हो गया था कि दिन आ गए हैं।